सो जाओ बेटा, सो जाओ। जग गए आप? हरी, हरी, जग गए आप? चलो बेड, जग गए ना, चलो बेड सेट करो अपना। कैसे बिखरा पड़ा है सारा, चलो बेड सेट करो अपना। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और काफ़ी दिन हो गए थे मुझे व्लॉग नहीं बना रही थी मैं, तो फिर सोच रही हूँ कि दोबारा कंटिन्यू कर दूँ। बस शॉर्ट्स वीडियो ही डाल रही हूँ। लेकिन आज क्या हुआ मेरे साथ ना, आज मैं सुबह उठी, उनको नाश्ता दिया और खुद भी कर लिया। और फिर हरी जग गया था, तो हरी के साथ में हरी को मैं सुलाने के लिए गई बेड पर। सुबह सुबह का टाइम था, तो मैं भी सो गई उसके साथ दोबारा से। और मैं तो सो गई, फिर मैं बहुत फिर लेट उठी। और लेट उठने के बाद और मेरा पूरे दिन का ऐसा रूटीन ख़राब हुआ ना आज का। देखो मेरा कैसा, मतलब अभी टाइम हुआ था, आई थिंक उस टाइम 10:30 बज गए थे और मेरा ए टू जेड सारा काम पड़ा हुआ था। अभी तो मैं किचन का थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पे हरी भी उठ गया था इस बीच। और बच्चा उठ जाता है ना, तो थोड़ा मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसके साथ काम करना। मतलब ये नहीं है कि हो नहीं पाता, होता है, लेकिन मतलब हमारा पूरा फोकस ना फिर बच्चे की तरफ रहता है। और आजकल ना हरी की मतलब ये है कि वो थोड़ा थोड़ा सा चलने लगा तो कहीं भी चला जाता है, कुछ भी उठा कर खा लेता है एकदम से ना, कुछ भी डाल लेता है मुँह में। तो यहाँ पे मैं अपना थोड़ा किचन का काम कर रही हूँ। और मतलब छोटे छोटे काम इतने हो जाते हैं ना कि पता ही नहीं चलता कैसे टाइम बीत गया। और लेट उठो तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। अब यहाँ मतलब ये अच्छा है कि ना मेरे किचन के जस्ट सामने मेरा बेडरूम है। और किचन में से मैं अपने बेबी को देखती रहती हूँ। और यहाँ हरी ना मेरा कैमरा ऐसे हिला रहा था बार बार, और मैं उसी से बातें कर रही थी। और ये सारा मतलब पहले मैं अपना है ना डस्टबिन किचन में ही रखती थी, लेकिन जब हरी थोड़ा थोड़ा चलने लगा ना, तो उसके वजह से मैंने इसको बाहर रखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो ना आके डस्टबिन में घुसता है। अब मैं बर्तन साफ़ करूँगी अपने। बर्तन धोने के बाद, उससे पहले देखो मुझे दांत में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो दवाई खाई मैंने। दवाई खाने के बाद फिर मैं अपना करती हूँ बर्तन वर्तन साफ़। और यहाँ हरी भी धीरे धीरे से मेरे कैमरे का स्टैंड साइड में लगा के ना धीरे धीरे किचन में आने की कोशिश कर रहा है। और मैं उससे भी बातें कर रही थी और अपना काम भी कर रही हूँ। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि ना आप ऐसे वीडियोस भी बनाते हो, ट्यूशन भी पढ़ाते हो, बेबी को भी संभालते हो, अकेले हो, कैसे कर लेते हो। मैं उन सबको ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। अगर मतलब हम सोचे ना, कुछ भी, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। बस ये है कि अपने काम पे फोकस करना चाहिए। अब यहाँ हरी को ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी को ना मतलब किचन में अकेला फील नहीं होना चाहिए, तो मेरे साथ साथ रहता है। अभी ये आलू ये सब सब्जी रखी हुई थी, उसमें लगा हुआ था। और फिर इसको कुछ याद आया, तो चलो फिर मम्मा के ऐसे मेरे टांगे पकड़ के खड़ा हो जाता है। थोड़ा मुश्किल हो जाता है बर्तन साफ़ करना उस टाइम, क्योंकि पानी गिरता है तो थोड़ा लगता है कि इसके ऊपर ना गिर जाए। फिर ना मैं बाहर से एक चेयर लेके आती हूँ, तो इसको अपने पास वहाँ चेयर पे बिठा देती हूँ। जो भी मेरे पास सामान होता है मैं इसको दे देती हूँ, लो तुम खेल लो इससे। और यहाँ पे मैंने अपने बर्तन क्लीन कर लिए, सब हो गया। अब किचन का क्लीन करना था। किचन का करने के बाद मतलब सारा ही काम पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं किया था अभी तक। किचन का किया, फिर भी थोड़ा रो ही रहा था, तो मैंने इसको लेके मैं अंदर चली गई। मैंने कहा चलो चलते हैं अंदर, और क्या, यहाँ से ये नहीं करने देगा कुछ भी। लेट उठो ना तो सारा हो ही जाता है ख़राब। और अभी तक मेरा खाना भी नहीं बना था, और हस्बैंड के भी आने की तैयारी थी, वो भी आने ही वाले थे। मैं बार बार टाइम भी देखे जा रही हूँ कि क्या टाइम हुआ है। और मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी, बेडशीट चेंज की फिर। और हरी को भी मैं अपने पास ही ले आई। ये है कि ना बेडरूम किचन के सामने है, तो अगर बच्चा सो भी रहा है तो सामने से देखते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किचन में। क्योंकि हमारा क्या होता है ना, लेडीज़ का सबसे ज़्यादा काम किचन में ही होता है, तो वहाँ से मैं इसको देखती रहती हूँ अच्छे से। मैंने हल्की फुल्की डस्टिंग की फटाफट से, और अपना बेड सेट किया। और यहाँ हरी मेरे सामने ही था, और मैं उससे बातें भी कर रही थी और अपना काम भी कर रही थी। देखो मेरे पास ही आ गया है। तो ये कि ना, अगर हमारा एक रूटीन बना रहता है, अगर हम सब काम करें ना, कि हाँ मैं पढ़ा भी रही हूँ, मैं वीडियोस भी बना रही हूँ, तो मुझे ना फ़िक्र रहती है उस चीज़ की, हाँ मुझे ये भी करना है, हाँ मुझे वो भी करना है। और आज ये था कि ना ट्यूशन के बच्चे
की छुट्टी थी, वो नहीं आने वाले थे, तो मुझे ये था कि ना बच्चे तो आ नहीं रहे यार, थोड़ा कर लेते हो, आराम से कर लूँगी। और उसके चक्कर में ना तो मुझे इतना लेट हो गया ना कि 10-11 बजे तक मेरा मतलब बर्तन भी क्लीन नहीं हुए थे, ये था। और फिर ऊपर से हरी उठ जाता है, उसका रूटीन ख़राब हो जाता है, उसका नहाने का, खाने का, और फिर हस्बैंड के आने का भी टाइम हो जाता है। अभी यहाँ पे मैंने फटाफट बेड क्लीन करा किचन की, और उसके बाद जब तक ये भी आ गए थे, फिर मुझे ये लगा कि यार सुबह के गए हुए हैं, भूख लग रही होगी, तो मैंने फटाफट जो भी मेरे सामने आया मैंने फटाफट आलू ये सब बना के उनको दे दिया, क्योंकि भूख लगी थी। तो ऐसा कुछ मतलब फिर वही है ना, रूटीन ख़राब हो जाता है तो कुछ अच्छे से भी नहीं बना पाते। मैंने फटाफट सब्ज़ी बनाई, और शायद एकादशी थी उस दिन, हाँ एकादशी का दिन था उस दिन, तो चावल भी नहीं बनाने थे, तो मैंने फिर रोटी बनाई और अपना सब्ज़ी बना के उनको दे दी। मेरे दाँत में भी दर्द था, तो मतलब काम भी करना ही था, और थोड़ा कर ही रही थी, उनसे बातें भी कर रही थी साथ साथ। वो बोल भी रहे थे, पता नहीं किस चीज़ का डिस्कशन चल रहा था, वो भी सब हो रहा था। और ये अच्छा है, वो मैंने बताया आपको कि बेडरूम और किचन जस्ट सामने सामने है, तो मन भी लगा रहता है काम करने में ना, सामने उनसे बातें भी करते रहो और अपना काम भी करते रहो। फिर मैंने एक साइड पे इंडक्शन पर ना हरी के लिए गर्म पानी रख दिया, क्योंकि उसको नहलाने का टाइम भी हो रहा था, और जिस उसको अगर ना नहलाया, मतलब थोड़ा लेट कर दिया ना नहलाने में, तो उसको चिड़चिड़ लगती है। वो इनको परेशान कर रहा था, मतलब ऐसे मैं उसको भी बोल रही थी कि हाँ इसको देख लो अच्छे से। और फिर मैंने फटाफट खाना बनाया, खाना बनाते इनको देने के बाद मैं तुरंत हरी को, मेरे को तो नहलाना था, उसको मैं नहलाने चली गई। एक बार और आटे में मुक्की लगा लेते हैं कि ना, आटा बना के रख दिया था, तो थोड़ी देर उसको रख दो तो ठीक रहता है। वो साथ के साथ आटा बनाने के तुरंत बाद अगर हम रोटी बनानी स्टार्ट कर दे तो वो मतलब इतनी अच्छी नहीं बनती। तो मैंने आटा थोड़ी सी देर पहले बना के रख दिया था, फिर दोबारा उसको एक बार और उसमें मुक्की लगा दी, फिर मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दी। जब तक मैंने इनको थोड़ा फ्रूट काट कर दे देता कि आप इसको खा लो, और मैं आपको रोटी बना के दे देती हूँ। लेट तो हो ही गए थे, कितना हो गया था, शायद 2 बज गए थे दोपहर के, हाँ मुझे रोटी बनाने में। और उसके बाद मैं हरी को मैंने नहलाया, बहुत लेट हो गया था ना आज। बीच में अगर सो जाओ ना तो बस मत पूछो। शायद मुझे ना, मैंने मेडिसिन भी खाई थी सुबह ही, शायद उसकी वजह से, किसी आई डोंट नो किस वजह से मुझे दोबारा से नींद आ गई। और ये होता भी है कि अगर हम बच्चे को सुलाने जाए तो खुद भी नींद आ जाती है। लेकिन आज का देख के तो ना मेरे को ये लगा कि ना अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं ऐसा करूँगी, क्योंकि पूरे दिन तुम लगे रहो और टाइम का भी पता नहीं चलता, और ना खुद को रेस्ट मिलता कुछ भी। ये मैंने खाना बना, मतलब रोटी बन गई थी, सब्जी भी बन गई थी, बस थोड़ा धनिया उसमें डालना था काट के, मैंने धनिया भी डाल दिया। और फिर मैंने इनको जल्दी जल्दी से दे दिया कि लो आप खा लो, ठाकुर जी को भोग लगा दिया और इनको भी दे दिया। और मैं इनसे बातें भी कर रही थी साथ साथ, पता नहीं किस चीज़ का उस टाइम डिस्कशन चल रहा था। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है ना तो बताना मुझे कमेंट करके कि मतलब ऐसे लेट हो जाता है तो पूरे दिन का कैसे रूटीन बिगड़ जाता है। अगर हम बहुत सारे काम कर रहे हैं ना, तो हमारा एक रूटीन बना रहता है कि हाँ हमें ये भी करना है, वो भी करना है, टाइम से सब काम करना है। और हम अक्सर देखते होंगे, मतलब जो लोग जिनकी संडे को छुट्टी रहती है उनका भी ऐसे ही होता होगा, और डिले डिले होता जाता होगा कि ना संडे है, छुट्टी है, थोड़ा लेट तक सो जाते हैं। पर मतलब हम ना, सुबह को हमें उठने में थोड़ा आलस तो लगता है, लेकिन सुबह का काम करा हुआ ना एकदम बेस्ट होता है, बेस्ट जिसको बोलते हैं। बाहर का मौसम इतना एकदम बहुत अच्छा रहता है, पर क्या करें, नींद भी उसी टाइम आती है और उठने का टाइम भी वही बेस्ट होता है। मैं तो ट्राई करूँगी कि अब मैं सुबह को और जल्दी उठूँ, हरी के उठने से पहले ही मैं अपने मतलब बहुत सारे काम कर लूँ। फिर अब इनको दे दिया था खाना, और हरी के लिए भी आज तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि मैं क्या बनाऊँ उसके लिए, और फटाफट क्योंकि जल्दी बनाना था, तो मैं उसके लिए थोड़े से ओट्स बना रही हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ा, जब तक मैं उसको नहला के आऊँगी तब तक उसके लिए ओट्स भी बन जाएंगे। और आज ना मैं उसको दूध वाले नहीं, क्योंकि दूध वाले वो कम ही खा रहा है, पता नहीं क्यों खा ही नहीं रहा अच्छे से। फिर आज मैंने उसके लिए ना नमक के ओट्स बनाए, नमक वाला थोड़ा सा, और मैं उसको नहलाने चली गई, क्योंकि ना उसको बहुत ही लग रहा था कि मुझे कब नहलाए मम्मा। फिर मैं उसको नहला के ले आई,
और अब तो इसको ये हो रहा था कि बस मुझे सुला दो, क्योंकि लेट हो रहा था। बच्चे का एक रूटीन बना हुआ है ना, टाइम बना हुआ है कि हाँ इस टाइम मेरे को नहाना है, खाना है, सो जाना है। अब इसको ये लग रहा था कि मुझे छोड़ दो, बस मुझे अब सोना है। मतलब मैंने बनाया इसके लिए खाना, लेकिन मतलब वही है ना, इसका भी रूटीन बिगड़ गया, तो अच्छे से नहीं खाया इसने। कपड़े भी नहीं पहन रहा था, बार बार भागे जा रहा था इधर उधर। मैं इसको कभी कुछ दे रही हूँ, कभी कुछ, मतलब टॉयज़ इसके नहीं नहीं ले रहा था ये। इसको ये लग रहा था कि मम्मा मुझे छोड़ दो। और एक मैंने पाउडर का मेरे पास वो डब्बा रखा था, उसको ही इसको लेना था बार बार। इसको ढूंढ ढूंढ रहा है कहाँ रख दे मम्मा ने। मैं इसको दे ही नहीं रही थी, क्योंकि एक बार मैंने इसको दे दिया तो वो गिरा देगा फिर सारा। उसको क्या होता है, रोता है तो फिर मेरे गले आके लगता है कि मतलब मुझे दे दो। फिर भाग रहा था बार बार। पर क्या मतलब, ये थोड़ा ही कि बच्चे की हर जिद पूरी करी जाए। और मैं टाइम भी देख रही थी, कितना टाइम हो गया। यहाँ तक कि ना अभी 3 शायद बजने वाले थे और मेरी झाड़ू नहीं लगी थी। और फिर मैंने इसको, इसने कुछ नहीं खाया था, थोड़ा सा दूध पिया और मैंने इसको सुला दिया। हस्बैंड कहीं गए, चले गए थे बाहर, उनको काम था। फिर 3 साढ़े 3 बजे मेरी झाड़ू लगी है। और मैंने तो भी मैंने खाना भी नहीं खाया था अभी तक, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि मैं पहले काम ही कर लूँ। फिर मैंने फटाफट झाड़ू लगाई, मतलब अंदर को लगा के ना मैंने, क्योंकि हरी को क्या है, अंधेरे में सोने की आदत है। अंदर की लाइट्स बंद कर दी, चारों तरफ पिल्लो लगा दी, क्योंकि वो पूरे बेड पे घूमता रहता है। फिर बाहर वाले कमरे में भी हल्की फुल्की डस्टिंग की और बस फटाफट से झाड़ू लगा दी। जो बाहर सूखे हुए कपड़े थे उनको अंदर ला के रख दिया बाहर, पहले बाहर से क्लीन कर दिया और फिर ये कर। और ये ना मेरी झाड़ू तो लगी गई थी, फिर मेरी जो वॉल है ना, उनका ना बीच बीच में से पेंट उतरा हुआ था। तो मुझे लगा चलो आज ट्यूशन के बच्चे भी नहीं आ रहे और हस्बैंड भी अभी बाहर ही हैं और हरी भी सो रहा है, तो थोड़ा टाइम है मेरे पास, तो मैं इनको थोड़ा सा पेंट कर देती हूँ। तो थोड़ा पेंट रखा भी था घर में, मैंने फटाफट सारा पेंट कर दिया। कुछ अंदर वाली वॉल का उतरा हुआ था, कुछ बाहर वाली वॉल का उतरा हुआ था, और रखा भी था, ब्रश भी था, पेंट भी था, सब कुछ था। तो फिर इनका चलो कर देती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ये। और फिर अपना घर है तो ये तो है नहीं कि भाई तुम्हें कैसे भी रहो, मतलब अच्छे अच्छे से रहो ना, जहाँ भी रह रहे हो अच्छे से रहो। फिर बारी थी पोछा लगाने की, क्योंकि वो जो नीचे पेंट गिरा हुआ था, नहीं तो सूख जाता। मैं फटाफट ऐसे पोछा लगा ही रही थी, तो अंदर से मुझे हरी के रोने की आवाज़ आई, कि मुझे लगा कि वो जग गया। फिर मैं गई फिर मैंने देखा उसको जग गया वो, क्योंकि अंदर से भी मुझे पोछा लगाना था, लाइट ऑन करी और वो जग गया था। फिर लेकिन पोछा भी लगाना ज़रूरी था, तो मैंने क्या किया, मैं मतलब फटाफट से बाहर से लगा के जल्दी जल्दी अंदर आ गई, और अंदर से बातें बातें करते करते मैंने पोछा भी लगा लिया, क्योंकि वो पेंट जो गिरा हुआ था ना नीचे, अगर उसको छोड़ दिया थी तो उसको सूख जाना था और फिर वो नहीं उतरता, फिर और ज़्यादा मेहनत लगती। खैर मैंने वो कर दिया और जल्दी जल्दी मेरा पोछा लग गया। फिर मैं हैंड वॉश करके, फिर मैंने बेडशीट वगैरह सब वॉश की थी आज, तो उनको भी मुझे सुखाना था। फिर मैं एक चेयर पे मैंने बाहर हरी को बिठाया, दूसरी चेयर पे मैं कपड़े लेके आई, और हरी यहाँ अच्छे से बैठा था, क्योंकि ना बाहर बाहर छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, तो वो उनको देखने लगा। और वो ठीक था, मतलब ये था कि रो नहीं रहा था, उनको देख रहा था। और मेरा पूरा फोकस, मतलब मैं काम करती हूँ लेकिन पूरा फोकस बच्चे पे रहता है, कि ये रहता है कि गिर ना जाए, कुछ उठा के ना खा ले। फिर मैंने उसको ना नेट वाला गेट बंद किया, उसको देखना था उन्हीं को, और वहाँ पे खड़ा कर दिया, चलो तुम देख लो। और मैं जो मेरे सूखे कपड़े थे उनके मैं ऐसे तहवे लगाने लगी। मतलब मुझे ना 5:30-6 बज गए थे, मेरा काम ही नहीं हुआ था ख़त्म। बेबी भी सो के उठ गया था, और हस्बैंड भी मतलब बाहर से आकर दोबारा से ड्यूटी चले गए थे। ये था कि मेरा पूरे दिनों का काम ही नहीं हो, ये होता है लेट उठने का नतीजा। फाइनली गाइज अब मेरा काम ख़त्म हुआ है और टाइम हुआ है शाम के 6:30। और दोबारा से हरी ने देखो कैसे गिरा दिया सारा सामान। स्माइल। कुछ तो ले रहा है, मैं क्या ले रहे बेटा मुँह में? अच्छा ये लो खा लो। अभी इसको तो ऐसा काम ख़त्म करना नहीं बोलते, क्योंकि सुबह तक का अभी ख़त्म हुआ है तो शाम को स्टार्ट हो जाएगा। 6:30 तो हो गए, अभी हरी के डैडी आने वाले हैं, उनको फिर चाय वाय पियेंगे और फिर वही रात का शाम का। और हाँ, आज हमें ना शाम को एक बर्थडे पार्टी में भी जाना है,
तो लेट उठो, ये देखो फिर पूरे दिन लगे रहो, आपका पता ही नहीं चलेगा कहाँ आपका टाइम चला गया। और कैसे मतलब ना कोई रेस्ट, ना खुद पे ध्यान, कुछ नहीं होता। तो मैं तो यही कहूँगी कि सुबह को काम अपना जल्दी से कर लो, मतलब जल्दी स्टार्ट कर दो तो ठीक है थोड़ा सा। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ये था मेरा आज का 6:30 तक का व्लॉग। और इसके आगे अगर मैंने शूट किया बर्थडे का कुछ व्लॉग तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके बाय बाय।